नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो देखो फ्रेंड्स, आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में अच्छा खासा प्यार दिया, उसके लिए मैं थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। बस ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ मैं एलोन मस्क के बारे में शेयर करने वाला हूँ। देखो, मैंने यहाँ पर एलोन मस्क को यमराज भी कहा है और काला हंस भी कहा है। इसे बचेंगे कैसे, वो हमें देखना है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर आज आपको दिख रहा है, एक तो बिटकॉइन का चार्ट दिख रहा है सामने, साथ साथ एलोन मस्क दिख रहा है। यहाँ पर आप देखो, एलोन मस्क दिख रहा है, टेस्ला कार दिख रही है, एलोन मस्क की काफ़ी सारी ट्वीट दिख रही है, और एक काला हंस भी दिख रहा है, और एक साथ ही साथ क्वेश्चन चिन्ह भी दिख रहा है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले एलोन मस्क ने बिटकॉइन के लिए काफ़ी कुछ किया है, उससे लोगों ने कमाया भी है और गवाया भी है। एलोन मस्क की वजह से डोजकॉइन में भी सेम हुआ है, काफ़ी सारे लोग फंसे हुए हैं, काफ़ी सारे लोगों ने बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाया है। अब मैंने बातचीत किया था ब्लैक स्वान इवेंट क्या होता है, ऑलरेडी मैं उसका डेफिनेशन दे चुका हूँ। ब्लैक स्वान इवेंट का मतलब होता है कोई ऐसी घटना बन जाती है जो अनप्रिडिक्ट हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कोरोना, वो अनप्रिडिक्ट था बट बाद में लोगों को पता चल गया था। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम स्टार्टिंग करते हैं, फटाफट देख लेते हैं। ऑलरेडी आप लोग डेफिनेशन समझ चुके हो ब्लैक स्वान इवेंट क्या होता है। एक बात और है, सबसे पहले सुन लो, ब्लैक स्वान इवेंट से पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, दोनों साइड ब्लैक स्वान इवेंट काम करता है। वो यहाँ पर एलोन मस्क में हुआ है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे एलोन मस्क का सबसे पहला ट्वीट। यहाँ पर आप ध्यान से देखो कब उसने किया था बिटकॉइन के लिए। बिटकॉइन इज माई सेफ वर्ल्ड, देखो इसने किया था 20 दिसंबर 2020 में, जब बिटकॉइन का प्राइस $5,000 से लेके $12,000 पर ट्रेड कर रहा था। तब एलोन मस्क ने यहाँ पर ट्वीट कर दिया था और बिटकॉइन के बारे में काफ़ी कुछ हमें समझ में आ रहा है कि इसने बहुत पॉजिटिव कहा था। तो वहाँ से फिर बिटकॉइन हो गया पंप। मतलब ये जो इवेंट था ब्लैक स्वान इवेंट था, किसी को पता नहीं था कि एलोन मस्क ऐसा कुछ भी कहेंगे, किसी लोगों को नहीं पता था, वो अनप्रिडिक्ट था और वो घटना घट जाती है। फिर वहाँ से देखो काफ़ी कुछ पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से धीरे धीरे मार्केट हो गया पंप। फिर यहाँ तक मार्केट पंप हुआ, ए एरिया तक, वहाँ से दो कैंडल ऐसा बना, रेड बना। तो वहाँ पर एलोन मस्क ने वापस एक ट्वीट किया। उसने कहा कि मैं टेस्ला कार अब बिटकॉइन से सेल करूंगा। उसने कहा मैं टेस्ला कार बिटकॉइन से सेल करूंगा। देखो आप यहाँ पर फोटो देख रहे हो, एलोन मस्क को देख रहे हो, यहाँ पर इसका ट्वीट था। उसने स्टार्टिंग किया था टेस्ला कार को बिटकॉइन से सेल करना। वो घटना भी घटी, वो अनप्रिडिक्ट थी, तो उसे भी हम बोल सकते हैं ब्लैक स्वान इवेंट। बिटकॉइन के लिए, क्रिप्टो करेंसी के लिए ब्लैक स्वान इवेंट, वो भी पॉजिटिव रहा और बिटकॉइन को पहुंचा दिया $64,000। तो देखो फ्रेंड्स, यहां पर दो ऐसी घटना घटी, बिटकॉइन को पहुंचा दिया $64,000, $64,000। अब देखो इसमें हुआ क्या था, ये दो घटना घटने की वजह से काफी सारे कंट्री के लोग हो या तो खुद यूएस के लोग हो, अपनी जेब में से काफी सारे लोगों ने पूरा पैसा भी लगा दिया। हमारे जैसे लोगों ने 1-2 हज़ार रुपए, कल भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूं, हमारे जैसे लोगों के पास 1-2 हज़ार रुपए थे, वो भी उसमें डाल दिया। और यूएस के पास तो ऑलरेडी पैसा था, क्योंकि वहां पर उसने नोट को छापा था। पैसा डालेंगे कहाँ, कोई कहने वाला चाहिए, कोई बड़ा सेलिब्रिटी कहने वाला चाहिए। तो सबसे बड़ा सेलिब्रिटी बोले तो एलोन मस्क है। तो यूएस के लोगों के पास तो ऑलरेडी पैसा था, कल के वीडियो में हमने बातचीत किया था, वही पैसा यहाँ पर लगा दिया। अब मार्केट चला गया ऊपर, काफी हद तक ऊपर चला गया। अब वहां पर सभी लोग बुलिश ही थे, बुलिश ही थे, बुलिश ही थे। उनमें से काफी सारे लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, काफी सारे लोगों ने प्रॉफिट को बुक नहीं किया। जैसे हमारे जैसे लोग कहते थे, मैं खुद कहता था बिटकॉइन $1 लाख चला जाएगा, बिटकॉइन $1 लाख चला जाएगा। उसमें मैं भी आता हूँ और दूसरे लोग भी आते हैं। तो अब सीखने को हमें ये मिलता है कि उतना भी ज्यादा बुलिश नहीं होना है कि हमारा सब कुछ खो जाए, हमारा सब कुछ पोर्टफोलियो खत्म हो जाए। अब आगे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर एलोन मस्क ने फिर एक बात कही। ये बात जैसे ही कही, हमें चौकन्ना होना था। एलोन मस्क ने ये कहा कि अब मैं बिटकॉइन से टेस्ला कार को सेल नहीं करूंगा। जो पहला रेड कैंडल बन रहा है उसकी वजह से बना था, मुझे पता है, मुझे वो दिन याद है। एलोन मस्क का जैसे ही ट्वीट आया, धड़ाम से मार्केट यहाँ आ गया, फिर धड़ाम से यहाँ आ गया। दो ही कैंडल में बिटकॉइन को पहुंचा दिया $28,000। ये भी जो घटना घटती है वो भी है ब्लैक स्वान इवेंट। फिर क्या होता है, मार्केट काफी टाइम के लिए साइडवेज जाता है। फिर यहाँ पर फिर से एलोन मस्क, ब्रेकिंग न्यूज, उसने ये कहा
हम ओनली टेस्ला कार को सेल नहीं कर रहे। देखो इसको पढ़ने की कोशिश करना। एलोन मस्क ने ये कहा था मीटिंग भी लिया था कि हम यहाँ पर एलोन मस्क ने क्लैरिटी की कि जो टेस्ला कंपनी है उसने बिटकॉइन को सेल नहीं किया है। तो यहाँ पर भी एक घटना घट जाती है जो अनप्रिडिक्ट हो, ब्लैक स्वान इवेंट। तो यहाँ से मार्केट वापस पॉजिटिव हो जाता है, मार्केट यहाँ से पंप हो जाता है, क्योंकि हमारे और आपके जैसे लोग के पास अभी भी जेब में पैसे पड़े हुए थे, पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया और बिटकॉइन चला गया $69,000। जब बिटकॉइन वापस $69,000 गया तो हम वापस बुलिश हो गए कि ये बिटकॉइन $1,00,000 चला जाएगा। मैं खुद कहता था, मैं मेरा भी कहता हूँ कि मैं खुद कहता था बिटकॉइन $1,00,000 चला जाएगा। तो वहां पर भी एक ऐसी घटना घटती है, हमें ध्यान से देखने की जरूरत है। देखो वापस से टॉप पर एक घटना घटती है। तो देखो यहाँ पर 7 नवंबर 2021 का वो दिन था जब मार्केट ये जो बिटकॉइन पूरी तरीके से बुलिश मूवमेंट में जा रहा था। तो वहां पर एलोन मस्क ने वापस ट्वीट किया कि जो मेरा गेन्स है, जो प्रॉफिट है, उसका टैक्स मैं पे करना चाहता हूँ, और वो भी टेस्ला का 10% स्टॉक बेच के। देखो ये नेगेटिव है। ये किसी को पता था? टेस्ला का स्टॉक जिसने लिया उसको भी नहीं पता था कि एलोन मस्क कभी अपना टेस्ला कंपनी का 10% स्टॉक को सेल करेंगे अपना टैक्स पे करने के लिए। समझने की कोशिश करो। और वो घटना घटी थी 7 नवंबर 2021 को। अब क्रिप्टो वाले ने क्या सोचा? टेस्ला बिटकॉइन को होल्ड कर रही थी, ये यहाँ पर सुना था, इसलिए ये बढ़ गया था। अब यहाँ पर वापस एलोन मस्क ने क्या कहा कि मैं टेस्ला स्टॉक सेल कर रहा हूँ। अब टेस्ला खुद का कंपनी है, खुद का स्टॉक वो क्यों बेचेगा? पहला ऑप्शन रहता है बिटकॉइन। समझो, थोड़ा समझो, पहला ऑप्शन रहता है बिटकॉइन। तो लोगों को ये लगा कि एलोन मस्क ऑलरेडी बिटकॉइन बेच चुका है और अब ये टेस्ला का 10% स्टॉक भी सेल आउट करना चाहता है। तो वहां से वापस मार्केट नेगेटिव हो जाता है। मतलब एक ब्लैक स्वान इवेंट आप मान सकते हो, क्योंकि अपना ही कंपनी है, पहले क्या हम सेल करेंगे? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर दो प्रॉपर्टी आपको दिख रही है। जैसे कि ये खुद का है, आपका खुद का है, और यहाँ पर आपका 10% हिस्सा है। यहाँ पर आपका 10% हिस्सा है और ये आपका खुद का प्रॉपर्टी है। अब आपको पैसे की सख्त ज़रूरत है। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो खुद का प्रॉपर्टी बेचो, इसमें से, या तो किसी के साथ पार्टनरशिप है 10% उसको बेचो। अब आप क्या करोगे? अपना प्रॉपर्टी पहले बेचोगे या किसी के साथ जो पार्टनरशिप रखा है उसका प्रॉपर्टी बेचोगे? तो आपका आंसर वही रहेगा कि ये वाला जो 10% है उसको हम बेच देंगे और जो पैसा आएगा वो मैं ले लूँगा। तो इसमें भी ऐसा ही है, अपना अपने पैर पर थोड़ी ना कुल्हाड़ी मारेंगे। समझने की कोशिश करो, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर दो बातें हुई थी। एक तो टेस्ला जो स्टॉक है पूरी तरीके से क्रैश हो गया था, और टेस्ला क्रैश हुआ उसके साथ साथ लोगों को तो पता ही है कि पहले जो बिटकॉइन था उसका क्या हुआ। तो वो भी बात मैंने आपको समझाया कि पहले वो बिटकॉइन को ही सेल करेगा, फिर अपना जो भी निकालना है उसके लिए टेस्ला स्टॉक को सेल करेगा। किया या नहीं किया, बट लोगों के मन में क्या आएगा? लोगों के मन में क्या आएगा? बड़े बड़े प्लेयर्स के मन में क्या आएगा? उसने बेचा हो ना बेचा हो वो तो पता नहीं, बट मन में क्या आएगा? तो देखो उसकी वजह से ये भी एक ब्लैक स्वान इवेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप समझ रहे हो कि टेस्ला स्टॉक 10% सेल करना कितनी सारी बड़ी नेगेटिविटी टेस्ला स्टॉक के लिए भी, और टेस्ला कंपनी बिटकॉइन को होल्ड कर रही थी इसलिए बिटकॉइन के लिए भी। तो वहाँ से मार्केट धड़ाम से नीचे आया और ये एरिया तक आया। अब ऐसा नहीं उसकी वजह से ही आया, उसके लिए बहुत सारे दूसरे भी रीजन हो सकते हैं, बट हमारे सामने दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर डेट वाइज चला है। 7 नवंबर यही एरिया में बिटकॉइन था, और ये जो ट्वीट आया ये धड़ाम से यहाँ आ गया, और ये एरिया से जो बिटकॉइन गिरा है उसमें सबसे बड़ा हाथ है टैक्स एंड टीडीएस इन इंडिया। अब देखो बिटकॉइन को स्टार्टिंग कहाँ से कराया था पंप कराना? एलोन मस्क ने ये एरिया से 8,000 से लेके $12,000 से स्टार्ट कराया था, और गिरता गिरता वही एरिया तक आने वाला है। तो अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन चिन्ह है उसका आंसर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। जो क्वेश्चन चिन्ह है ये कहता है कि ये जो घटना घटी ये था नेगेटिव, ये था नेगेटिव, ये था पॉजिटिव, ये था पॉजिटिव। अब यहाँ पर ऐसी कोई घटना घट सकती है। अभी देखो पार्ट वाइज बाइंग करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके हाथ में क्रिप्टो आ भी जाए और ऊपर से बाई भी ना हो। दोनों बातें हैं, हमारे हाथ में क्रिप्टो धीरे धीरे आ भी जाना चाहिए और पैसा भी बचना चाहिए। एक तो महंगाई है, और यहाँ पर अब देखो कि ऐसा कोई घटना घट जाती है पॉजिटिव हो, तो हमारे क्या है कि क्रिप्टो जिसने बाई नहीं किया उसके लिए तो वापस से नुकसान ही है, क्योंकि ये ब्लैक स्वान इवेंट होता है। भले पॉजिटिव न्यूज़ हो बट हमने बिटकॉइन क्रिप्टो बाय किया हो तब ना। तो देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन चिन्ह है, अब जब ज़्यादा लोग बेरिश हो, ज़्यादा लोगों को ये लगता है कि ये ख़त्म हो गया, गया सब कुछ वो हो गया, वहाँ पर हमें
समझना चाहिए। आप समझ सकते हो कि क्या हमें यहाँ पर करना चाहिए, पार्ट वाइज बाइंग, क्योंकि यहाँ पर अब कहीं ना कहीं ऐसी कभी भी घटना घट सकती है, वो अपकमिंग में है, अनप्रिडिक्ट है। वहां से मार्केट बहुत हमने सोचा भी नहीं हो उतना सुधर भी सकता है। वीडियो देखने के बाद हमें काफ़ी कुछ समझने को आ रहा है और ये भी पता चल रहा है कि अब यहाँ पर ऐसी भी कोई घटना घट सकती है जो अनप्रिडिक्ट है। मार्केट इतना बेरिश है, हमें ये लगता है कि कहीं वॉल्यूम नहीं आ रहा है, बट ऐसी घटना घट जाती है वहाँ पर वॉल्यूम आना भी स्टार्ट हो जाए और हमने जो सोचा भी ना हो उतना मार्केट ऊपर चला जाए, ये भी घटना घट सकती है।